आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। एक पल के लिए सोचो, तुम पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पल को अपनी आंखों से देख रहे हो। ये कोई फिल्म नहीं है, ना कोई कहानी या ड्रामा। ये वो दिन है जब परमेश्वर का बेटा रोमी सूली पर लटक कर मर गया। और अब सवाल ये उठता है, जब ये सब हो रहा था तब स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? ये बात सच में दिल हिला देती है। लेकिन इस क्रूज की कहानी में जाने से पहले हमें समझना होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत वो छोटे छोटे पंख वाले बच्चे नहीं हैं जो हम क्रिसमस कार्ड में देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत समझदार भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह परमेश्वर के वफादार होते हैं। इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि स्वर्गदूत ऐसे आत्मिक सेवक हैं जिन्हें भेजा जाता है ताकि वो उन लोगों की मदद करें जो मुक्ति पाने वाले हैं। सादी भाषा में बोलें तो वो ऐसे हैं जैसे सबसे वफादार मददगार, पर उनके पास अलौकिक ताकत होती है। यशायाह नबी ने मंदिर में एक दर्शन देखा था। उन्होंने सराफिम को देखा जिनके 6 पंख थे और वो जोर से बोल रहे थे, पवित्र है हमारा प्रभु। आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर के खंभे तक हिल गए। यशायाह 6:2 और 3 में यही लिखा है। ये स्वर्गदूत दुनिया बनने से भी पहले परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब परमेश्वर ने धरती बनाई तो सारे तारे गा रहे थे और स्वर्ग के बेटे खुशी से चिल्ला रहे थे। मतलब जब सृष्टि हो रही थी, स्वर्गदूत सामने बैठकर देख रहे थे, जैसे वीआईपी गवाह। लेकिन एक बात और है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। स्वर्गदूत ताकतवर होते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते। 1 पतरस 1:12 कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझने की इच्छा स्वर्गदूतों में भी होती है। उनको भी जानने की चाह होती है। वो भी नई चीजें सीखते हैं। इतिहास में स्वर्गदूतों ने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने देखा जब आदम और हव्वा को अदन से बाहर निकाला गया। उन्होंने देखा जब नूह ने नाव बनाई। वे अब्राहम के सफर में उसके साथ थे। उन्होंने दानियल को शेरों की मां से बचाया। लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हजारों सालों तक उन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर के बेटे की आराधना की थी। वो उसे वचन के रूप में जानते थे, सारी सृष्टि के बनाने वाले के रूप में। यूहन्ना 1:3 कहता है, सारी चीजें उसी के द्वारा बनी। सोचो जरा, उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा जब वही परमेश्वर का बेटा बेतलेहम में एक साधारण बच्चे के रूप में पैदा हुआ।